अच्छा जी, अब हो रही है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको। यहाँ से दोबारा बता देता हूँ कि सर्वर को क्या करना है। ऑन करना है। मैंने जो ऑन किया हुआ था हमारा ऑलरेडी। ठीक हो गया, सर्वर मेरे ऑन है दोनों। ठीक हो गया, उसके बाद फिर मैंने कहा था ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर के बाद ये मैंने वापस आता हूँ, PHP माई एडमिन के अंदर आ गया। काइंडली ना आप मैसेज के बजाय ना आप मुझे टेक्स्ट कर लिया करें, वॉइस कर दिया करें। फिर हर बंदे के मैसेज नहीं देखे जाते। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, डेटाबेस बनानी है। तो मैं डेटाबेस जो है स्टोर बनाने लगा हूँ, तो मैं स्टोर के नाम से बना लेता हूँ। स्टोर, STOR, स्टोर के नाम से। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस है, क्रिएट हो गई। इसके बाद ये हमारा क्या है, मैंने क्या बताया था कि मैं इसके ऊपर गया था। तो मैंने कहा था कि वर्डप्रेस जो हमारी वर्डप्रेस, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ये वर्डप्रेस आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जी। ठीक है जी, मेरा काम है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाके जो रिनेम दे देता हूँ स्टोर के नाम से। STOR, स्टोर के नाम से। यहाँ तक तो मुझे पता है कि आप सबको पता है इसके अंदर कि क्या क्या करना था। आगे चलते हैं। अब स्टोर को मैंने ओपन कर लिया इधर से ऑलरेडी, ताकि बार बार मुझे इसके अंदर काम ना करना पड़े। ठीक है। अब यहाँ पे गया, तो मैं क्या करूँगा, लोकल सर्वर पे था, तो लोकल होस्ट यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। स्टोर के बाद ये अब लैंग्वेज आ गया, कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स गो पे। अब डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा हुआ है जी, आप सबको मैंने बताया था कि मैंने डेटाबेस का जो नाम था वो स्टोर रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दे दूंगा स्टोर के नाम से। ठीक है, यूजर नेम मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, मैंने बता दिया था कि रूट ही होता है, पासवर्ड नील होता है, और लोकल होस्ट सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, रन इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, उसके बाद साइट टाइटल क्या है, ई कॉमर्स साइट है। ठीक हो गया। उसके बाद यूजर नेम मैं सुफियान के नाम से रखने लगा हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया। ईमेल मेरी ये आ गई। सर्च इंजन को अगर करना चाहे तो कर ले, नहीं तो जरूरत नहीं है। इसकी SEO बाद में भी हो जाती है। ठीक हो गया जी। ये अब हम लॉग इन कर लेते हैं इसको। यहाँ तक तो कंसेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद पर। जो ये लास्ट था जो हमने पहले काम किया था कि कैसे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा, जो लेटेस्ट आए नए बच्चे हैं उनको। ठीक हो गया। चलें, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बताया था कि पोस्ट, जब कोई नई पोस्ट वगैरह बनानी हो तो उस टाइम हमने ये यूज करते हैं पोस्ट वगैरह के अंदर। इसके अंदर मीडिया का जो इमेज वगैरह, उसके बाद पेजेस हमारे कैसे बनते थे, कमेंट का बताया था, अपीयरेंस का बताया था, प्लगइन हमने कौन कौन सा यूज करना है, यूजर था, टूल्स था। इसके बारे में मैंने सारा एक्सप्लेन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम ई कॉमर्स यूज करने लगे हैं, तो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा मैं कर लेता हूँ।
ठीक है, अब इसको कर देना WP एडमिन। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया थीम। हमारे पास थीम कौन से हैं, ये सारे हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, T20 बाय डिफॉल्ट थीम बने हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जाके इन थीम्स को WP कंटेक्ट, डब्ल्यू कंटेक्ट के अंदर हमारे पास है थीम, तो ये थीम मैं क्या करता हूँ सारों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट थीम है तो मैं इन बाय डिफॉल्ट को अभी नहीं करता। सबसे पहले अब मैंने बताया था दो ऑप्शंस, एक होते थे पेड थीम और एक दूसरे थे अनपेड। अनपेड मैंने कहा था कि आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस फ्री, फ्री टेम्पलेट डाउनलोड, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको चीज वही मिल जाएगी। ठीक है, और जो बेसिक से ही प्रॉपर थीम होते हैं वो हमारे पेड थीम होते हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए जो हम यूज करते हैं वो हम कौन सा यूज करेंगे, पेड। उसके बाद साइट का विजिट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो साइट है वो कौन सी अभी हमारे पास है, ये चल रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जाते हैं जी वापस हम थीम्स के ऊपर। मुझे ई कॉमर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टोर लिख देता हूँ कि स्टोर के लिए मुझे एक साइट चाहिए। तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास ये प्लगइन हमारे पास आ गए, ठीक है, सॉरी थीम आ गया हमारे पास। जो जो हमें थीम चाहिए हो हम क्या करेंगे इसके अंदर यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पेड जो थीम है हम वो यूज करते हैं, और इसके अंदर जितने भी इसके अंदर फिर हमारे पास प्लगइन्स आ जाएगा कि प्लगइन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो भी प्लगइन्स होगा वो हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इससे पहले वक्त ज़ाया नहीं करते, आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये रखा हुआ है वेब एजुकेटर्स का। तो यहाँ पे आप देखो मैंने दो प्लगइन यूज कर रहा हूँ और एक ये पोर्टो थीम था। ठीक है, तो पोर्टो थीम के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी यहाँ से जिप फाइल को। तो मैं वापस जाऊंगा इसके अंदर, ये जो थीम था तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, हम जो थीम यूज करेंगे वो पोर्टो थीम यूज करेंगे। फिर इसी को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जिप फाइल से। ठीक हो गया। जब एक्सट्रैक्ट होता है इतनी देर में हम क्या करते हैं, वापस अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं इतनी देर में। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बताओ फिर आगे चलें। क्लियर है सबके कंसेप्ट यहाँ तक? ठीक हो गया। अब ये आ गया हमारा पोर्टो थीम। तो मैं वापस क्या करता हूँ कि मैं वापस इस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे फिर थीम क्या आ गया, तो थीम पे जाता हूँ तो ये हमारा आ गया पोर्टो थीम। दूसरी बात याद रखना कि जब आप पोर्टो थीम इंस्टॉल कर लो तो इसको ओपन करके देख लेना चाहिए कि हमारे पास कि इसकी स्क्रीन शॉट यहाँ पे होगी, तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये हमारा ये थीम क्या है, कि एग्जैक्ट ठीक है ये स्क्रीन शॉट इसका। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारा थीम बिल्कुल रेडी है। हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं गया, ये पोर्टो थीम को मैंने एक्टिव कर लिया। ठीक है, एक्टिव हो गया जब तो ये आ गया। जब एक्टिव हुआ तो मैं यहाँ पे गया तो मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, ये हमारा आ गया थीम। हम क्या करेंगे, अब जितने बाकी मेरे पास थीम है इन सबको मैं कर दूंगा डिलीट। यहाँ पे गया, एक दो तीन चार, ये भी खत्म। उसके अलावा ये फोटो को इधर से जिप फाइल भी मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा जिप फाइल में ही किया करो तो वो ठीक रहता है कि जितनी फाइलें कोई मिसिंग वगैरह हो वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। जितनी भी मुझे इसकी जरूरत होती है हम क्या कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे जाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि मैं वापस इसके अंदर आऊंगा। तो ये अब मुझे बता रहा है कि कौन सा चाहिए, तो मैं इस पूरे पहले थीम को क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। पहले ये चाइल्ड थीम है प्लगइन, जब मैं आगे लेट्स गो करता हूँ वेलकम टू सेटअप विजिटर ऑफ पोर्टो। अच्छा, इससे पहले मैं बात करूं पेड थीम की, तो पोर्टो थीम को अगर मैं देखूं ना थीम फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये पेड थीम है, ये फ्री नहीं मिलता।
तो हम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं बात करके कि इसको ना आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ये थीम प्लग जो है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर आप मल्टीपल थीम्स होते हैं, आप हजारों यूज कर सकते हो। ये आ गया पोर्टो, तो देख लो ये $60 का है, तो कम से कम 20 एक हजार बार नहीं जाता है। ठीक है, ये मल्टीपर्पज थीम है, आप इसको जिधर मर्जी चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यह भी ये पोर्टो है, ठीक है, ये 99 का है। ठीक है, हर चीज है मेरे पास, जो पड़ा हुआ है वो ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, जो मैंने यूज किया, मैं इसको एक बार लाइव ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि हम कौन सा। तो आप लोग भी कोशिश करें कि या तो पेड कर लें यूज, या खुद किसी चीज को कस्टमाइज कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तो ये पूरी कंप्लीट होगी शायद, उसके बाद फिर अगर कोई आज का बूट कैंप हुआ तो उसके अंदर हम ये करेंगे कि प्रॉपर ना आपको एक फुल कस्टमाइजेशन खुद ही करा के दिखाएंगे कि कैसे होती है एलिमेंटर के जरिए। ठीक है, ये डेमोज है। अब इसके अंदर मल्टीपर्पज थीम है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे किसी एक पे, इसके अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मल्टीपर्पज जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास यही चीज पड़ी हुई है, ये वाली। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे है, तो इसको ये बंद कर दिया फिलहाल। आगे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस इसके अंदर जाता हूँ। अब ये हमारे पास आ गया कि हम कैसे किसी चीज को सेट करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। ठीक है, आप ऑटो थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद ये सिस्टम फाइल आ गया कंटिन्यूस। उसके बाद ये आ गया जी कि आप चाइल्ड थीम करना चाहते हो या इसका जो ओरिजिनल, अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको ओरिजिनल जो हमारा थीम है वो। उसके बाद ये कह रहा है कि पोर्टो फंक्शनैलिटी है एक, ये आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद इसने कहा कि पोर्टो जो VCR है, उसके बाद WP बेकरी है, ये भी हमारा एक प्लगइन होता है, एलिमेंटर के जरिए वर्क करता है। उसके बाद एवोल्यूशन स्लाइडर है, ये भी है एलिमेंटर है। विजुअल कंपोजर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हु कॉमर्स है, क्योंकि ये बेसिकली हु कॉमर्स के लिए है, ई कॉमर्स एड स्टोर बनाने के लिए, तो इसलिए हमें हु कॉमर्स प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर डायनामिक फीचर्स इमेज है, तो अभी मैं सिर्फ इसकी पोर्ट्री की फंक्शनैलिटी को डाउनलोड करता हूँ और आगे चलता हूँ। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो बताना। ठीक है जी, तो ये अपडेटिंग लगा हुआ है, तो आके चलते हैं कि कैसे इसको अब हम लेके चलते हैं। ठीक हो गया, ये आगे हो तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे चलता हूँ आपको। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो फिर। ठीक हो गया, आगे चल। अब उसके बाद वही चीज जब आएगी प्रॉपर, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने इसके अंदर आपको थीम दिखाए मल्टीपर्पज थीम, तो ये सारे इसके अंदर मौजूद है, ये देख सकते हो आप। जो आपको थीम चाहिए हो, अब फॉर एग्जांपल मुझे 1 पेज चाहिए हो, तो ये 1 पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि मैं इसी को उठा लूं, क्योंकि खुद इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड ना फर्क पड़ जाता है, लेकिन जो बच्चे बनाते हैं वो इस पे भी वर्क करते हैं। उसके बाद ये बिजनेस साइड आ गई, बिजनेस के अंदर ये आपके पास आ गए। ठीक हो गया, ये बिजनेस थीम्स है हमारे पास, जो रियल एस्टेट्स वाले या दूसरे से बनाते हैं अपने बिजनेस को आप करने के लिए, वो यूज होते हैं। उसके बाद बिजनेस के अंदर पोर्टफोलियो है, जो आप अपने बिजनेस के लिए अपनी अपने नाम की साइट बनाते हो, उसके अंदर आप अपना सारा वर्क जितना भी है वो सारा इसके अंदर करते हो। ठीक हो गया, उसके बाद जी पोर्टो के बाद हमारे पास है शॉप। तो यहाँ से शॉप तो देख सकते हो कि ये चीज वही चीज आ गई जो इधर थी मेरे पास। ठीक है, यहाँ थी ये वाला थीम है, तो इसको ये थीम आ गया मतलब क्या, मल्टीपर्पज आप थीम इसके अंदर कर सकते हो। तो मैं आगे चलता हूँ, इसको नहीं अभी देखता, उसके बाद कंटिन्यूज कर लेता हूँ। एक चीज और, कि जब आप इसके ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये बैक करता हूँ। ठीक है, जब आप किसी भी थीम के ऊपर जाते हो तो याद रखना, जब इसके ऊपर गया तो एक तो होता है कि प्लग इन सेटअप, तो फिर वो प्लगइन्स पे करना पड़ता है कि कौन कौन सा सेटिंग इसके अंदर करनी पड़ती है।
उसके बाद अगर ये नहीं तो फिर या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि वो यहाँ पे कह रहा है कि लाइव, तो मैं इसको करता हूँ लाइव पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये पार्ट है। उसके बाद यहाँ से जब मैं ये नहीं होगा फिर मैं ऐसा ही करूंगा। अगर ये सिंपल इसको लेके चलना है तो ये आ जाता है। ठीक है, कि आप जब प्लग इन कौन कौन सा चाहिए उसने मुझे दे दिया। इसके अंदर वो कॉमर्स WP बेकरी पेज बिल्डर चाहिए। इसके अंदर उसने क्या कहा कि क्या चाहिए। यहाँ पे जब यहाँ पे मैं गया, उसने कहा कि सिंपल हु कॉमर्स चाहिए। हु कॉमर्स करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। फिर हम मैं वापस गया तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू आ गया। ठीक है, मैं अभी इसको नहीं देखता। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। और ना जो अब वो कह रहा है कि साइड पे तो मेरी साइड ऑलरेडी ओके है। मैं वापस आता हूँ। अब हम बनाते हैं जी पेजेस। ठीक है, पेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मल्टीपल पर्पज पेजेस बना। इससे पहले मुझे करना पड़ेगा प्लग इन इंस्टॉल। तो मेरे पास ऑलरेडी दो प्लग इन मैंने तो रखे हुए हैं, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। पहले मैंने इनको इंस्टॉल करता हूँ। मैं वापस इधर गया, ये पोर्टो आ गया, यहाँ पे ये प्लगइन्स आ गए। तो यहाँ पे मैं इनको कर दूंगा इंस्टॉल। जी जी है मेरे पास, इसलिए इसको मैं चला रहा हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एलिमेंटर, क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी कम होती है और एलिमेंटर प्रो के अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा होती है। अच्छा ये हो गया। मैं इस वाले प्लगइन को ये जो है ना इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया डिलीट। फिर अब क्या करूंगा, अब मैं वापस अपने इस पोर्टल पे जाता हूँ तो मैं ये प्लगइन्स को देख लेता हूँ। देखना अब कि जिस टाइम एलिमेंटर सिंपल हो तो वो भी वर्क करेगा, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी अच्छा ये देख रही है वो क्या कह रहा है कि वेलकम टू एलिमेंटर, और साथ में ये कहता है कि ये आप क्या करें इसके अंदर एलिमेंटर प्रो करें। तो मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो है, तो मैं क्यों इसको रीड करूँ। अब जाता हूँ यहाँ पे प्लगइन्स पे फिर। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, देखना ये गो प्रो वाला पार्ट खत्म कर देगा। तो याद रखना कि एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो एक वेरिएंट के हों। अलग अलग हुए ना तो एलिमेंटर इनने वर्क करना ही छोड़ देना है, तो फिर मसला होता है। तो जब मैंने जैसे ये दो किया, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि वाकई राइट चल रहा है, बिल्कुल ही चल रहा है और मुझे इशू नहीं है। उसके बाद फिर एक प्लगइन होता है वो कॉमर्स का। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये एलिमेंटर काम क्या करता है, ये प्लगइन जो है? जितनी हमारी फंक्शनैलिटीज वगैरह होती हैं वो इसी के जरिए हम बिल्ड करते हैं। सर फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, जी फॉर्म सर। है, ठीक है, अगर इमेज वगैरह चाहिए हो तो वो हम एलिमेंटर के जरिए कर सकते हैं। जैसे एक आप कोड करते हो ना, ठीक जी है, सर। सर जी सर, फिर HTML के एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। हाँ, ठीक ठीक लेकिन ठीक। HTML के ना इसके अंदर फंक्शनैलिटी मौजूद होती है ऑलरेडी, समझ लो, बिल्ट इन ठीक ठीक फंक्शनैलिटी। जैसे JS की फंक्शनैलिटी आप यूज करते हो ना HTML के बाद, तो यहाँ पे जी हर चीज बिल्ट इन बनी होती है। ठीक। सही हो गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सर ये जो नल थीम और GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस थीम, इनमें क्या डिफरेंस है? किसके अंदर? एक नल्ड होते हैं वो तो समझे क्रैक होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस थीम होते हैं वो मिल जाते हैं बहुत सी वेबसाइट से, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इतना तो खास फर्क कोई नहीं है। उसमें ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कम होगी। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये मेरे पास फुल पेड थीम है। ठीक है, जो क्रैक मिल रहे होते हैं ना उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर फंक्शनैलिटीज कम होती हैं, और फिर जी उसके अंदर आपको हर चीज खुद ही डिजाइन करनी पड़ती है। कुछ चीजें नहीं होती प्रोवाइड, फिर हम प्लगइन्स के जरिए यूज करते हैं। जी जी प्लगइन सर। बेसिकली इसलिए यूज करते हैं। और जो जिनकी कीज वगैरह हर चीज होती है उसके अंदर आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे ये है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो वो को हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंड सपोर्ट ऑफ 12 मंथ। फिर अब ये 6 मंथ का है तो 6 मंथ के अंदर आपको ये चीज देख लो, और जो बाकी है इसके अंदर आपके सामने है। मतलब डिफरेंस ये है, लेकिन एलिमेंटर प्रो से काफी चीजों की सोल्यूशन मिल जाती है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप बोलो। जी सर। सर जो वेबसाइट पे जो अकाउंट्स बनते हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्लगइन जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो भी हमें पेड खरीदना लाजमी है? नहीं नहीं, फ्री है सारे। सिर्फ एलिमेंटर कुछ होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, कुछ प्लगइन्स। फिर वो ये होता है कि आप कस्टमर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आप नहीं तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर बजट के हिसाब से, अगर बजट ज्यादा है तो फिर आप कस्टमर आपको कहेगा और आपने खुद फिर डिजाइन कर दी है, फिर आपको हर चीज करना पड़ेगी। फिर अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक प्लगइन मुझे काफी महंगा मिल रहा है, कस्टमर कहता है जी आप ये करो, तो फिर उसके लिए मैं कोडिंग कर लेता हूँ, सिंपल सी अल्फाज में, ठीक है। फिर वो हमें कोडिंग की जरूरत पड़ जाती है। जी सर, ठीक। ठीक हो गया। अब वो कॉमर्स क्या करता है कि ये जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं इसके लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, अभी ये देख लो ई कॉमर्स, इसके बाद आपके सामने अब यहाँ पे देखना कि कैसे यार चीज आपके बिल्ट इन बन जाएगी। तो आप लोग सारे क्या करते हो जितनी देर में ये प्लगइन इंस्टॉल होता? मैं समीउल्लाह क्या करता है काम? सर मैं वैसे सेकंड ईयर एफएससी में हूँ, लेकिन सर असद का स्टूडेंट भी हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट के जो कोर्स है अच्छा उसमें अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन कोडिंग और इसमें बहुत फर्क है ई कॉमर्स से वर्डप्रेस में। जी बिल्कुल सर। लेकिन अगर डिमांड देखी जाए ना तो आजकल ई कॉमर्स साइट की बहुत ज्यादा है। सर ई कॉमर्स साइट देखें, एक ये होती है, एक जो होती है नोड पे, यानी कि कोड बिल्कुल हम खुद करते हैं। नोट के, हाँ वो एलिमेंटर के जरिए हम करते हैं ना, एक वो होती है ना जो खुद हम एक कस्टमाइज एडमिन कर लेते हैं। बैक एंड पे नहीं नहीं, लिखते हैं वो, किसकी? जो एक मतलब जिसमें वर्डप्रेस का कोई अमल दखल नहीं होता, एक वो भी होती है। कोडिंग कोडिंग। साइट, जी जी जी। वेब की, हाँ। लेकिन स्टूडेंट हम खुद लिखते हैं, उनमें बेहतर कौन सी रहती है, यानी कि अगर हम वो कॉमर्स की तरफ जाएं या हम अपने क्लाइंट के लिए खुद जीरो से लिखें? देखो कि जब आपको अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट और बजट के मुताबिक देखना पड़ता है। अगर तो कस्टमर कहता है जी मेरा बजट 15,000 है, तो आप उसको वर्डप्रेस में ही बना के दोगे, कोडिंग में तो नहीं करके दे सकते। और जी जब सर। एक कस्टमर कहता है कि जी मेरी डिमांड है 1 लाख, तो आप उसको फिर किस में बना के दोगे? कोडिंग में। ये चीज है, ठीक है। जितनी देर में ये इंस्टॉल होता हम आगे चल के इससे क्या करते हैं कि पेजेस बना लेते हैं, ठीक है। सर जो मल्टी बाउंडर साइट होती है वो कॉमर्स या ई कॉमर्स की, वो इसी प्लगइन में कवर होती है या उसका कोई डिफरेंट प्लगइन होता है? कौन सा? मल्टी बाउंडर साइट जो वर्डप्रेस पे बनाते हैं। हाँ, वो प्लगइन इसका अलग होता है। जी। उसका क्या नाम है सर? हम्म, उसका यार क्या उसका नाम है? तो देखना पड़ेगा देखना नहीं। पड़ेगा उसको मुझे। काफी प्लगइन्स हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं ज्यादातर कोडिंग ही करता हूँ इधर भी। जी जी। ठीक है, प्लगइन्स से ये बेनिफिट आप ये कह सकते हो कि आपको जो 50% पेड प्लगइन मिलते हैं, ठीक है। तो जी जी। उससे फिर आप एक क्लाइंट आपको उसके पे नहीं करता, वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम फिर जाके सीधा सीधा कोडिंग कर लेते हैं। इसीलिए इसके लिए, क्योंकि ये बनी पीएचपी है, तो इसके लिए आपको पीएचपी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि हर चीज हम जो आप करवाते हैं वेब का, वहाँ पे सबसे पहले जीएस, उसके बाद वर्डप्रेस तक स्टार्ट करवाते हैं। जी सर। ठीक सर हो ये गया। हमारा कोर्स एंड तक जाएगा या ये बूट कैंप के नहीं, बाद ये आगे? बूट कैंप का सिर्फ 3 दिन की क्लास होती है, इसके अलावा हमारा फुल स्टैक का दूसरा चल रहा है वो बैच। जी। वो मैं सैटरडे संडे करवा रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे। ये बूट कैंप चल रहा था, तो बूट कैंप में फिर मैंने 3 दिन क्लासेस। अच्छा, उसके बाद ये कॉमर्स की सेटिंग आ जाती है, तो ये कंट्री पूछ रहे हैं। तो फिलहाल मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ। ये एंड पे भी कर लो तो बेस्ट है, अपनी मर्जी होती है। आजाद कश्मीर एड्रेस में कुछ भी लिख देता हूँ, लाहौर का लिख देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ। यस। सर काइंडली आप ना वो यूजर मैनेजमेंट जो अकाउंट लॉगिन साइन अप वो इसमें कवर लाजमी कीजिएगा। जो स्टार्ट से है,
जी, जो यूजर साइन अप करता है अकाउंट्स मैनेजमेंट में, हाँ थोड़ा सा हाँ, बस वो वो लाजमी कवर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा, वो एंड तक जाएगा ना अभी। ठीक है। जी ठीक है, आप यूजर वाला कह रहे हो ना कि यूजर जी लॉग इन करे उसके बगैर ये चीज ना देख सके, ऐसे ही है ना? बिल्कुल देख ठीक सके, है जी। मगर मैनेजमेंट यूजर लॉगिन कैसे करे, डाटा उसका कैसे आए, उसकी जो उसके नाम के अगेंस्ट जो उसकी हिस्ट्री है शॉपिंग की वो भी आए, जैसे ठीक स्टोर्स में ठीक होता है। ठीक ठीक। अच्छा, हम कौन सी एजुकेशन लर्निंग, होम फर्नीचर गार्डन फूड एंड ड्रिंक इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ इंडस्ट्री, किसी के फैशन अपेयर्स, मैं अभी फैशन पे जाता हूँ, या अदर पे कर लो, अपनी मर्जी, आप जिस पे करना चाहो। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप्स आपकी कौन सी हैं, यहाँ से ये हो गया, आगे चलता हूँ। ये सारी उसके बाद डाउनलोड रखनी है, सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी है ये, वो कॉमर्स की जो आप थोड़ी बहुत है ना सेटिंग। हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू प्लान डिस्प्ले में वैसे दिखने लगा, करंट कितने हैं, ठीक हो गया। उसके आगे आजकल तो सिंपल एक है, जैसे ये दराज है, दराज डॉट पीके, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे आजकल सिंपल ये है, ऐसे ही है ना, यहाँ से उसने साइन अप किया, यहाँ से लॉग इन हो गया, और जब हुआ तो उसका ऊपर शो हो जाएगा कि ये किस बंदे ने साइन अप किया हुआ है। ठीक है। जी बिल्कुल अगर सर। ये मैं पूरी प्रॉपर वे करवा दूंगा, अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक साइड पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम जाके आगे चलेंगे। ठीक है, जितनी देर इसकी होती मैं इसको क्या कर देता हूँ, डाउनलोड होगी, कंटिन्यू। कोडिंग का बेसिकली नॉलेज है आप लोगों को या नहीं? सर किसका? कोडिंग। कोडिंग? जी हाँ। जी सर है। सर है मुझे। सर मैं सर असद का जो बैच नहीं चल रहा फुल स्टैक जो एंड होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक तो मॉडर्न स्टैक का भी अभी चला है ना उसमें, हो या जी वो मैं उसमें मैं एनरोल हूँ वन स्टैक का। वर्क भी किया आपने या अभी तक कोई नहीं? सर हमने 2 साइट्स बनाई थी सर के साथ ना, उस पे अभी काम वो वगैरह भी किया किया है और अभी, वैसे। क्या कुछ भी नहीं, के बस अभी सीख ही है थोड़ा बहुत? अभी बैक एंड का तो बहुत कम किया, लेकिन फ्रंट एंड का काफी किया मैंने कोडिंग में। इसका फ्रंट एंड में ना काफी किया है, बैक एंड में भी किया है लेकिन कम किया है उसके। देखो वो सीखो, उसके बगैर तो आगे, हाँ ये भी बिल- इजी है, ये भी इजी है, लेकिन कोडिंग और चीज है इसकी बिल्कुल निस्बत। सर, वो तो असल चीज ही वही है। वही ना। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा जी, उसके बाद थीम कौन सा है हमारा, फोटो है, ये आ गया। ठीक है। क्योंकि उसके बगैर तो बंदा जीरो है ब्रदर। बिल्कुल सर। ये हमारी होगी सेटिंग पूरी। चलें जी, आगे चलते हैं। अब ये आ गई, ये आप वो कॉमर्स की आपने सारी सेटिंग कर ली, मैंने भी कर ली, कुछ हद तक की है। ठीक है सारी, क्योंकि हम टाइम नहीं इस पे ज़्यादा मजीद करते काम। उसके बाद ये अब आगे जी, ये आ गया पोस्ट, आगे पेजेस आगे की अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर ये आ गया जी पोर्टो। अब मैं सबसे पहले पोर्टो के जाता हूँ, जो हमारी फंक्शनैलिटी पोर्टो ने हमें दी है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास HTML ब्लॉक्स हैं। ठीक है। आप कोई भी जब थीम इसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो ऐसे ही आपको या तो इधर मिल जाएगी, या पेरेंट्स के अंदर मिलेगी, या प्लगइन्स इसके नीचे होगी, लेकिन याद रखो पोर्टो ही यूज करो। इसके अंदर मल्टीपर्पज थीम है, आप जैसे चाहो आप इसको बना सकते हो। ठीक है।
एक तो इजी वे है, काफी इजी वे है, मसला नहीं होता कि आप इसको यूज ना कर सकते हो। फ्रेंडली यूजर है ये बनिस्बत बाकियों के। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट बैच तक जो मैंने लास्ट काम करवाया था वो आप सब मैंने किया हुआ है ना कि नहीं? प्रैक्टिस वगैरह की थी कोई? चलने सही है। चलें जी, उसके बाद HTML ब्लॉक के इधर HTML जो भी अभी मैं इसके अंदर लोगो आइकन है, यहाँ पे आप लोगो कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉमर्स के लिहाज से आप इसको कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो मेरे पास देखता हूँ कौन सा पड़ा हुआ है। ये आ गया। ठीक है, कोड ट्रिक्स सुफियान के जो लोग हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आगे, उसके बाद ये, उसके बाद रेटिना लोगो है इसके अंदर, आप जो इसके बैकग्राउंड पे होता है स्टिकी मेन्यू, इसके अंदर मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं। ठीक है, लोगों का बस इतने काम हम करते हैं। इसके अलावा इसको भी मैं खत्म कर दूं। अब आ जाते हैं जो स्किन पे है। स्किन के अंदर आप जितना क्या करते हो, ये थीम कलर है, थीम का जो भी कलर आपके पास है, जैसे ये इसका बैकग्राउंड, ये इसके लिए यूज होगा, प्राइमरी कलर कौन सा है, इनवर्स कलर कौन सा है, ये मैं सारे करूंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी आप देख लो कि है क्या क्या है। ठीक हो गया। ये सारे इसके जितने भी कलर्स हैं हमारे क्या आएंगे, ये इस थीम कलर के आएंगे। उसके बाद लेआउट आ जाती है जो मेन पार्ट है, इसकी लेआउट कैसे आपने रखनी है, अपने हिसाब से रख लो जैसे रखनी है। ठीक हो गया। टाइपोग्राफी है कि इसके अंदर बॉडी का फॉन्ट क्या है, मोबाइल फॉन्ट पे कैसे नजर है, H1 फॉन्ट क्या है, H2 A3, ये फॉन्ट्स पता है ना आपको? H1 से H6 एडिंग की जो टाइप्स भी कह सकते हैं या एलिमेंट्स कह सकते हैं, ये वो चीजें हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं तो हम बैकग्राउंड पे आते हैं, तो हमारा वो कहता है कि बैकग्राउंड पे कलर कैसा होना चाहिए। बॉडी बैकग्राउंड तो यहाँ पे फिलहाल व्हाइट है, तो भी मैं भी व्हाइट ही रहने देता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड। अगर इसको रेड करके देखते हैं तो क्या आता है। ठीक है, सेव किया। सेव के बाद मैं मैनेजमेंट से बात करके ना आपको इसका ना पेड थीम भिजवा दूंगा पोर्टो का ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये देखो। ठीक हो गया। उसके बाद अनेबल बैकग्राउंड ग्रेडियंट, मतलब इसके अंदर आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। अभी तो प्रॉपर इसको हम देखेंगे नहीं, अभी सिंपल इस वे पे आगे चलेंगे। उसकी तरह बैकग्राउंड है। ठीक है, पेज कंटेंट बैकग्राउंड कैसा है उसका बैकग्राउंड, उसके बाद कंटेंट बॉटम, विजेट एरिया, इनेबल बैकग्राउंड ग्रेडियंट, अभी इसको भी हम रहने दें। उसके बाद हेडर आ जाता है। तो हेडर्स के अंदर जो हमारा मैन हेडर होता है, हेडर तो आप लोगों को पता है ना कि हेडर कौन सा होता है, रैपर्स हेडर कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड कैसा है, फिर हेडर के अंदर बैकग्राउंड, हेडर बैकग्राउंड ग्रेडियंट, हेडर टेक्स्ट कलर। ठीक है, हेडर लिंक कलर जो हम लिंक देते हैं, हेडर टॉप बॉर्डर, मार्जिन, मार्जिन पैडिंग का तो पता है या नहीं पता आपको? सर पता है। जी ठीक है। सर पता है। ठीक है, मार्जिन क्या होता है कि एक्सटर्नल यूज होता है, पैडिंग क्या होता है, इंटरनल यूज होता है। तो ये उसके चार पार्ट हैं। एक टॉप है, फिर राइट है, फिर बॉटम है, फिर लेफ्ट है। अगर मैं जैसे बैठा हूँ, ठीक है, यही होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, इसको सेट करता है। फिर पैडिंग होती है, मार्जिन एक्सटर्नल यूज होता है, पैडिंग इंटरनल यूज होती है। ठीक हो गया, इतना याद रख लो आप। उसके बाद इसके अंदर स्टिकी एडर होती है, जो स्टिकी नैब बार शायद आप लोगों ने बनाई हो नहीं बनाई हो, कि जब हम इसके ऊपर जाएं तो जैसे ये है ना हमारा होम का, सेम ऐसे ही रहता है, तो ये हमारी होती है स्टिकी नैब बार। उसके बाद स्टिकी एडर बैकग्राउंड ग्रेडियंट, मतलब आपने जो भी कलर देना है, जब मैं उस पे, जैसे यहाँ पे अब ब्लैक है ना, तो यहाँ नीचे भी ब्लैक हो रहा है, वो तो वो कह रहा है कि जब आप मैं इसको नीचे लेके आऊं तो उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये सारी उसकी, फिर एडर टॉप आ जाता है कि टॉप पे आप क्या करते हो, ये वो। उसके बाद जो लिंक नहीं लगे होते आपके, उसके कलर ये हैं, तो यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, हम कलर्स को भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद ही नीचे जाते हैं, फिर मैन मेन्यू पे आ जाते हैं। मैन मेन्यू में क्या आते थे, रैपर। अच्छा, रैपर का मतलब पता है आपको? तो जो पेरेंट कंटेनर सर होता है। बाकी कंटेंट, सर जो बाकी कंटेंट्स को रैप करता है, मतलब ओवरऑल सारे कंटेंट्स उसमें होते हैं।
हाँ ओवरऑल कंटेंट होते हैं, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पेरेंट कंटेनर। नहीं, नहीं, ये बेसिकली डिव की तरह वर्क करता है, एक बॉक्स के अंदर रह के वो सारा काम करता है इसको। तो ये रैप वो चीज होती है, जैसे डिव होता है ना, डिव ब्लॉक, तो ये रैप भी वही चीज होती है जो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर से वो यूज होती है। तो हम इसीलिए ज्यादातर डिव ही यूज करते आ रहे हैं और डिव ही करते हैं सब। तो ये उसलिए होता है, ये पूरी जो आपकी बॉडी होती है ना उसको देखता है कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये भाई बात की बात है हमारी। फिर टॉप लेवल मैन है, ठीक है, टॉप के बाद मैन ही हो। पापा पापा मैसेज का भी शायद पता होगा आपको, यस के अंदर आपने पढ़े होंगे। पापा पढ़े नहीं पढ़े? सर पढ़े। क्या होते हैं? सर जो यूजर को अलर्ट ने पॉपअप, जैसे कि यूजर डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे आर यू श्योर डू यू वांट टू डिलीट, या कोई भी हाँ पॉपअप आ जाए हाँ, लाइब्रेरी। बिल्कुल। हाँ ये पॉपअप वही होते हैं, मैन पॉप मेन्यू पॉपअप। ये पॉपअप वही होते हैं, जैसे अलर्ट नहीं शो होता किसी चीज का, उस टाइम ये क्या कर देता है, ये शो करवाता है। इसी तरह फिर आ जाते हैं जी ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स हमारे क्या होते हैं कि जब आप ब्रेड क्रम्स पे जाते हैं तो आपको पता है कि जब आप किसी होम लिंक। पेज पे, हाँ, जब आप होम पेज पे जाते हो तो वो आपको ब्लैक सा कलर वो शो करवाता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं, आपको किस पेज पे वो उसी टाइम शो ही रखेगा कि ये होम पेज है, ये अबाउट है, ये जो भी है। इसी तरह मोबाइल की है, मोबाइल की मेन्यू आ गई, लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज में आपको पता होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज है। देखो बैकग्राउंड कलर, होवर बैकग्राउंड कलर चेंज, टॉप लेवल ऑन होवर, होवर का भी आपको पता ही होगा। उसके बाद ये सर्च फॉर्म है, जो आप कोई भी चीज सर्च करते हो, जैसे मिनी कार्ड है, कार्ड को आप कैसे करते हो, यहाँ पे मैंने वो कॉमर्स लगाया था तो यहाँ पे देखो ये आ गया मेरे पास व्यू कार्ड। ठीक है, जब व्यू कार्ड पे गए तो ये देख लो, यही चीज आप कहते हो ना कि जब आप रजिस्टर करो तो उसके बाद जब ये चीजें आपको शो हो। जी सर बिल्कुल जी। ठीक है, लेकिन ये अभी बात है, ये अब मैं लगाऊंगा लॉगिन तो वो आ जाएगा उसी टाइम। वो बस बेसिकली होता ही है ना कि यूजर को शो हो जाता है कि ये मैंने अपने ही अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, ये चीज होती है। तो अभी मैं उस पर नहीं जाता, अभी सिंपल हम वे पे चलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आइकन आ गया, आइकन के बाद एटम कलर आ गया, आइकन का भी आपको पता होगा, पॉपअप बॉर्डर कलर। फिर आ जाते हैं जी शॉप पे। तो यहाँ पे देखो आर्ट बीजी कलर, बीजी का क्या मतलब होता है? बैकग्राउंड। 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 ये बूटस्ट्रैप में होती थी बीजी, बीजी टेक्स्ट कलर। तो शॉर्ट वे में हम लिख लेते थे उसको। उसके बाद कस्टम सीएसएस है, वही चीज मैंने बताया ना कि आप सीएसएस यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कोड भी इसके अंदर है, कर सकते हो। जिस चीज की मुझे जरूरत होगी वो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नहीं सर, आगे चलते आगे चलते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम फिर वेबसाइट पूरा पर बना लेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा करो कि 7 एग्जैक्ट 7 बजे आओ, तो फिर क्योंकि आज कोई 10 मिनट लेट आता है, कोई 5 मिनट लेट आते हैं, तो ऐसे नहीं फिर काम चलता। ठीक है, फिर सबको कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, फिर आप एक एक साइड बना लेना अपनी। ठीक है, हम ज्यादा नहीं, हम कम से कम 2-3 प्रोडक्ट रखेंगे जो आपको इजी वे समझ आ जाए कि प्रोडक्ट वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। ठीक है, उसके बाद ही हम आ जाते हैं हेडर पे। तो हेडर पे सबसे पहले हेडर व्यू है, टॉप शो हेडर टॉप। जो टॉप वाला हेडर होता है ना, ये जैसे ये इसने किया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए कोई, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा टॉप वाला, ये टॉप, तो ये हेडर हमारा टॉप आ गया। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास हेडर टॉप आ गया, मिनी कार्ड टाइप जैसे भी आपने रखा है। उसके बाद ये पार्ट आ गया जो जो आपका ये वाला है, ये सारा अगर डिलीट करना चाहो यहाँ तक तो आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर है तो मैं अपना नंबर लिख दूँ, तो देखना वे मेरा नंबर शो हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है, यहाँ पे गए, ये आ गया। ठीक है, ये देखा मेरा नंबर शो हो गया उसी टाइम। तो ये आपको, आप जिस बंदे ने कोडिंग पढ़ी हो उसको पता होना चाहिए। देखो कॉपीराइट 2023 मैंने लिखा था। अब जिसको कोडिंग का पता ही होगा कि ये यूएल का काम क्या है, नैव क्या चीज है, यूएस क्या चीज है, एच ए क्या चीज है, एच आर डी एफ क्या है।
ये सारी चीजें उसी बंदे को आइडिया होगा जो कोडिंग का मास्टर होगा। आगे चलते हैं। हेडर के बाद फिर आ जाती है हेडर टाइप, आपने कौन सी रखनी है। तो मेरी ये थी, तो मैं इसको करता हूँ क्लिक। अब चेक करता हूँ कि मुझे शो हुई है या नहीं हुई। देखते हैं कोई फर्क पड़ा या नहीं। अभी कोई नहीं फर्क पड़ा। जब मैं अगर इस पे जाऊं, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये वाली चीज, तो अब मैं चेक करता हूँ कि अब क्या फर्क पड़ा है उसको। ये भी प्रॉपर काम होगा, देखा वही चीज आ गई जो मुझे चाहिए थी। अब इसके नीचे में अगर मैं बनाना चाहूँ, मतलब जैसे मैं मोड़ना चाहूँ उस चीज को मोड़ सकता हूँ। ये थी हमारी हेडर की जो टाइप थी। उसके बाद व्यू करेंसी स्विचर, करेंसी आपने कौन सी करनी है, और उसके बाद उसके बाद सोशल लिंक्स आ जाते हैं। सोशल लिंक्स के अंदर यहाँ से आप क्लिक करें, आपको सारे जिसका लिंक देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अगर मैं सेव करूँ तो मैं देखता हूँ ये व्हाट्सएप तक भी आ गया है, ऑनली फॉर मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, क्योंकि जब से अपडेट्स आई हैं ना तो काफ़ी चीज़ें इनकी ना चेंज हो गई हैं। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद सर्च फॉर्म है। सर्च फॉर्म आपका कौन सा चल रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको आपने जैसे करना है, जैसे इसको मैं नो कर दूं, देखा खत्म हो गया ना। अब हर चीज को ना आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। देखो बिल्ट इन हर चीज बनी हुई है, बस आपने क्या करना है, उठाना है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज वाला ऑप्शन आ गया कि एक चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे किया जाता है। देखो सेटिंग सेव्ड, ये बेसिकली क्या लगा होता है, इसको वैलिडेशन बोलते हैं। शायद आपने वैलिडेशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जीएस के अंदर वैलिडेशन इसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर है, तो प्लेस में करता हूँ en इंटर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। वास्ट टाइम ये चीजें वर्क नहीं करती, वास्ट टाइम इशू करती हैं। फिर मुझे क्या हम करते हैं कि हम उसको दोबारा रिफ्रेश करके किसी और ब्राउजर पे इसको रन करते हैं। देखा इंटर प्रोडक्ट नेम आ गया, जब मैं लिखा ये खत्म हो गया। ठीक हो गया जी। प्लेस होल्डर ये बेसिकली क्या एलिमेंट है इनपुट का, फॉर्म का इनपुट का एलिमेंट्स, जो इनपुट टाइप्स हैं उसके एलिमेंट्स को हम ये एट्रीब्यूट, सॉरी, ये जो प्लेस होल्डर है एट्रीब्यूट्स आ जाता है। अच्छा जी, सर्च आ गया, कौन सा करना, ओवरली पॉप अप। मैं इसको करता हूँ, तो अब चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज आ रही है। अब इस पे ना प्रैक्टिस करना, फिर प्रॉपर प्रोडक्ट्स बनाना। देखो जब तक आप प्रॉपर इस पे नहीं, अब यहाँ पे देखो ये चीज होती है नहीं होती। अक्सर साइट्स पे आपने ये देखा होगा कि इंटर प्रोडक्ट नेम, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अब कुछ भी नहीं था तो वो कुछ भी नहीं देगा। मैंने शायद सफियान तो लिखा है, लेकिन उसने सफियान रिजल्ट का निकाल तो लिया है, जो मैंने ऑलरेडी था। इसी तरह अगर मैं इसको इसके अंदर करता हूँ पापा वन में, ठीक है, तो ये देखो सिंपल आ गया। ठीक है, तो अब मेरा फॉर्म के अंदर था तो मैंने इसको फॉर्म में रखा। एक रिवर, रिवर भी है, रिवर को चेक कर करा देता हूँ। ये भी अच्छा पार्ट मतलब डिजाइन होता है, इसको कैसे सेट करते हैं ये चीज, ये बहुत प्यारी होती है, मैं यही रखता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज ये अच्छी है। अच्छा जी आगे चलते हैं। उसका बॉर्डर रेडियस वो कह रहा है ऑफ रखना। बॉर्डर तो पता है रेडियस को, जो ये चीज होती है ना, ये जैसे किधर गया, हेडर 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 सर्च फॉर्म में हम अगर इसको रखें ना, तो अब चेक करना आप लोग, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर रेडियस बेसिकली क्या होता है। पोस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इवेंट, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि सब होने चाहिए। ठीक है, आप जब इसके अंदर एक चीज करोगे तो वो अब मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ तो देखना कि वो क्या कर देगा, बॉर्डर को वो
रेडियस को खत्म कर देगा और सिंपल वे में ले आएगा। देखा, बिल्कुल सिंपल आ गया। हमारा दूसरा क्या हो गया, खत्म कर दिया इसने। ठीक है, और जब मैंने इसको बॉर्डर रेडियस किया तो अब मेरा क्या हो गया, वर्क करना शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद स्टिकी हेडर है। स्टिकी हेडर के अंदर क्या करता है कि इनेबल है स्टिकी हेडर, वो जब मैं डॉट बार लगाऊंगा तब आपको पता है। शो सर्च फॉर्म, जब मैं उसके अंदर मैं नहीं लगा रहा मिनी कार्ड, इसके अंदर अभी नहीं लगाया मैंने। शो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी अभी नहीं लगाई, लगानी है। उसके बाद ये मेन्यू आ जाता है। तो मेन्यू के अंदर ये देखो, शो मेन्यू और वो सब मेन्यू। ठीक है, ये सारे इसके मेन्यूज हैं, हमें इसका नहीं है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स आ जाता है एक, ये देख लो, ये ब्रेड क्रम्स होता है जब आप किसी पे लगाते हो। जैसे होम पे ब्लॉग को ओपन किया तो होम का उसने मुझे बता दिया ब्लॉग, फिर अगर मैं अबाउट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा अबाउट, और होम के अंदर मतलब ये बना हुआ। उसके बाद आ जाता है जी फुटर, तो ये आपका फुटर्स आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी आप सर्च करना चाहो। उसके बाद पेजेस आ जाएंगे कि आपने कौन से शो कमेंट करना है, इमेज लाइट बॉक्स है, सोशल शेयर लिंक्स हैं, ये देख लो, पाकिस्तान मतलब करना, ये चीजें हैं सारी। उसके बाद पोस्ट है, पोस्ट के अंदर आपने क्या क्या हमने भेजना है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके ब्लॉग है, ब्लॉगिंग आपको पता है कि आपको कैसे साइट्स चाहिए, जो पूरी पोस्ट वगैरह होती है, तो आपको ये डिजाइन है कि किस डिजाइन के अंदर ये वर्क आपको चाहिए उसकी तरह। ब्लॉक के बाद सिंगल पोस्ट है, सिंगल के अंदर ऐसा होना चाहिए। इसी तरह आपका पोर्टफोलियो है, यहाँ पे अपना नाम नेम सिंगल जो भी आपने करना है। इवेंट्स आपको पता थे, इवेंट्स क्या क्या यूज होते थे। स्लाका ना इवेंट्स का तो पता है, आप जीएस के अंदर इवेंट्स पढ़े हुए हैं, ये वो चीज है इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स है, ये आपको इतना। इसके बाद फू कॉमर्स है, फू कॉमर्स के अंदर आप जाके अपनी हर चीज को सेट कर सकते हैं प्रॉपर वे से। जैसे ये प्रोडक्ट है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से, लेआउट कैसे होना चाहिए, फिल्टर लगाना हो तो फिल्टर आ जाए। पेजिनेशन है, उसके बाद अनेबल, ये आपने पढ़ी होगी पेजिनेशन, जाके बूटस्ट्रैप के अंदर आपको शायद आइडिया हो। अजैक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी आप इसके अंदर देख लेंगे। अनेबल इमेज ओवर, इमेज ओवर का भी इसके अंदर है। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंगल प्रोडक्ट में ये सारे उसने डिजाइन दे दिए हैं कि आपने कैसे वे पे काम करना और कैसे नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज जूम है, जो जैसे ये आप शो करवा सकते हैं पॉप अप या नहीं, तो ये आप यस नो में सारे उसके ये करेंगे तो पता चलेगा आपको प्रॉपर। फिर कार्ड इमेज पेज है, तो ये कार्ड के ऊपर कैसे आपने करना होगा। फिर चेकआउट पेज है, ठीक है, चेकआउट पेज के ऊपर भी यही चीज है। तो अभी मैं इसको भी नहीं दिखाता, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, ये फुल इंफॉर्मेशन शॉर्ट इंफॉर्मेशन, ये अपने पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे देना होता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो वो मुझे बता दे। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे क्या कर दो, बता दो।